So class 10th, this is 1.3, why non-cooperation, right? Non-cooperation, ठीक है। जैसा अभी जो मिस्टर गांधी की बुक का एक जिक्र किया है एनसीईआरटी ने यहाँ पर, वो है हिंद स्वराज। 1909 में उन्होंने उस बुक में ये डिक्लेयर करते हुए लिखा था, जिस थॉट को वो अब मूवमेंट बनाने वाले हैं आगे, है ना, कि अगर इंडियंस के सपोर्ट की वजह से ही, उनके कोऑपरेशन की वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में स्टेबल हो पाया। ब्रिटिशर्स ने वहाँ पहले बिजनेस ऑक्यूपाई किए, फिर लैंड्स ऑक्यूपाई की, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेरिटरीज बना के अपनी इसको कॉलोनी अनाउंस कर दिया था, राइट। तो अगर इंडियन ही कोऑपरेशन बंद कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगी, और उन्होंने टाइम भी दिया है कि विद इन अ ईयर ही कोलैप्स हो जाएगी और स्वराज आ जाएगा। ये कब की बात है? 1909 की, ठीक है। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. ये जो एक थॉट उस टाइम में उन्होंने उस बुक में दिया, उसको ही अब 1920 के टाइम में वो ज़मीनी स्तर पे लाने की कोशिश में जुट गए हैं। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस जो कोऑपरेशन इंडियंस का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हो रहा है उसको बंद करा दीजिए, बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए हर एक चीज़ का। उन्होंने बहुत ज़ोर देते हुए इस बात को कहा था कि अगर आप सपोर्ट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी और उन्हें यहाँ से जाना पड़ जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो है उनका सपोर्ट बंद कर देना है। आप जॉब कर रहे हैं छोड़ दीजिए, आपको जो टाइटल्स दिए हैं गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दीजिए। वही उन्होंने शुरुआत में कहा कि इसको स्टेजेस में करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में लेके चलेंगे। तो पहला स्टेप है कि आपको टाइटल दिया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको छोड़ दीजिए। जैसे उस टाइम में बहुत सारे जो एलीट इंडियंस थे, है ना, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट सर की एक उपाधि देती थी, सर कहती थी उनको, है ना। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे उसमें, उस टाइम के बहुत अच्छे पोएट रहे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने मिस्टर गांधी के थॉट को समझा और अपनी जो टाइटल्स थे उनको, अपनी उपाधियां जो थी उनको छोड़ दिया था, है ना। उसके बाद बायकॉट में मिस्टर गांधी ने कहा कि आप सिविल सर्विसेज में हेल्प करते हैं, ठीक है, और आप आर्मी में, सिविल सर्विसेज का नाम आता है तो महात्मा सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। एक इतना एलीट लड़का जिसने अपने बेस्ट ब्रेन की वजह से उस समय की सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन हायर पोस्ट नहीं दी गई जो उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डेंस पे मिलनी चाहिए थी, तो उन्होंने वो नौकरी करना छोड़ दिया था। क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश है उसको ही हायर पोस्ट अपॉइंट किया जाएगा। जो इंडियन सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, जो उस टाइम का आईएएस क्लियर कर रहे हैं, उनको वो हायर पोस्ट नहीं दी जाएंगी, सबऑर्डिनेशन दिया जाएगा। मतलब कि आपको हेड नहीं बनाया जा रहा, आपको जो है वो सुपरवाइज़र की तरह, मीन्स उससे नीचे वाली पोस्ट दी जा रही है। तो मिस्टर बोस ने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया और उस जॉब को छोड़ दिया था, है ना। उन्होंने अपना नेशनलिज्म, जो उनका एक सोचने का तरीका था कि इंडिया को कैसे फ्रीडम मिल सकता है, उनका एक अलग वे था जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इंडिया के लिए आर्मी तैयार कर दी थी, जिसने ब्रिटेन से काफ़ी हिस्सा जीत भी लिया था, है ना। वो ये चाहते थे जिस तरह से ये हम पर अत्याचार कर रहे हैं या हमको डरा कर रख रहे हैं, वैसे ही अटैकिंग पोजीशन में ही हम इनसे इंडिया को वापस ले लेंगे। मिस्टर गांधी के ऊपर सेंट्रलाइज्ड ये टॉपिक है, तो यहाँ पर वो एक अलग तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से, जिससे हर एक आदमी जुड़ सकता था, उसको लेकर चले हैं, ठीक है। दोनों साथ में ही काम किया है, मिस्टर बोस एंड मिस्टर गांधी दोनों ही साथ में रहे हैं, लेकिन एक टाइम था कि वो दोनों अलग अलग रास्तों पे निकल गए थे। तो यहाँ मिस्टर गांधी कह रहे हैं कि
आप बाइकआउट कर दीजिए, सिविल सर्विसेज में हैं जॉब छोड़ दीजिए, आर्मी है जॉब छोड़ दीजिए, पुलिस में है छोड़ दीजिए, कोर्ट में आप जॉब करते हैं जो जुडिशियली है उसको है वहाँ पे हैं छोड़ दीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं आप तो आपको कोई पोस्ट मिली होगी, आप लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं तो उसको छोड़ दीजिए, स्कूल्स छोड़िए, स्टूडेंट्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस और स्कूल्स को जो है वो छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ फॉरेन गुड्स जिससे इनकम होती है, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकआउट कर दीजिए। वेस्टर्न क्लोथ्स का एक तरीके से एक बॉनफायर बनाया गया था, होली जलाई गई थी पूरे इंडिया में, जगह जगह लोगों ने अपने जितने भी सामान जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, ठीक है, जो फॉरेन ट्रेड हो रहा था इंडिया में, जो बाहर से वो लोग अपने प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे थे, उन सबको खरीदे तो थे ही एक टाइम में, उन सबको जोड़ के आग लगा दी थी, राइट। तो ये सारा प्रोसेस मिस्टर गांधी यहाँ से लेके चलते हैं, राइट। और अगर इस कंडीशन में उन्होंने ये भी कहा कि अगर गवर्नमेंट रिप्रेसिव होती है थोड़ी सी तो हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन की शुरुआत यहाँ से कर देंगे, जिसमें अब मिस्टर गांधी और शौकत अली, है ना, मिस्टर गांधी एंड मिस्टर शौकत अली दोनों 1920 के समर में पूरे इंडिया में इस मूवमेंट के लिए सपोर्ट मांगने और एक तरीके से लोगों को तैयार करने के लिए जो है वो घूमे, राइट। अब बात आती है कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोमोटिव कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ कहता है उसमें कांग्रेस के लोगों के बीच में और बाकी जनता के बीच में थोड़ा सा जो है वो डिसबैलेंस देखने को मिलता है। एनसीईआरटी लिखता है इस तरह से कि मैनी विद इन द कांग्रेस वर्ड however concerned about the proposals, ये जो प्रपोजल दिए गए उससे कंसर्न थे, they were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920, है ना, उनको बाइकआउट करने के लिए reluctant किया गया, मीन्स मजबूर किया गया या फिर मतलब उनसे कहा गया कि आप छोड़ दीजिए, इलेक्शन मत करिए पार्टिसिपेशन, and they feared that the movement might lead to popular violence, उनको डर था कि इसमें वायलेंस हो सकती है, अगर ये मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ा तो वायलेंस हो सकती है। तो सितंबर से दिसंबर के बीच का जो टाइम था, सितंबर से दिसंबर, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिव रहा, एक तरीके से जो है वो सभी के मन एक ही तरफ नहीं खिंच पा रहे थे। फॉर अ वाइल देयर seemed no meeting point between the supporters and the opponents of the movement, कोई मीटिंग पॉइंट नहीं बन रहा, ठीक है, सपोर्टर और ओपोनेंट दोनों ही हैं और वो एक राय नहीं हो पा रहे हैं। अब होता है कांग्रेस सेशन नागपुर में दिसंबर 1920 को, ठीक है, कहाँ पे होता है कांग्रेस का सेशन? नागपुर में दिसंबर 1920 को। यहाँ पर जो है एक सहमति ले ली जाती है, अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्कड आउट एंड नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। यहाँ से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। कांग्रेस के जितने भी लोग थे जो मतलब बस उनका मोटिव यही था कि इलेक्शन को छोड़िए, बाकी से सारी चीज़ों को हम बाइकआउट कर लेंगे, क्योंकि इलेक्शन उनका मतलब जो एक सोचने का तरीका ये बन रहा था कि अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहेंगे तो हमारे पास भी पावर रहेगी कुछ हद तक, है ना। ये अलग है कि रॉलेट एक्ट लगा दिया गया है, इंडियंस को उतनी पावर देने का मतलब ही नहीं रहा है, उनकी कोई एंट्री नहीं रखी गई है, राइट। लेकिन अगर हम कुछ एक एरिया में छोटे छोटे एरियाज़ में इलेक्शन लेके कुछ पोस्ट लेते हैं तो हम अंदर से सपोर्ट कर पाएंगे उसी मूवमेंट का जिसको मिस्टर गांधी लेके चल रहे हैं, राइट। लेकिन उन्हें मना लिया गया होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलेगा, आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा और कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी था कि सब लोग एक साथ आ जाएं और वही जो है हुआ नागपुर दिसंबर 1920 में। कांग्रेस सेशन में ये एक कॉम्प्रोमाइज़ साइन हो गया। अब क्वेश्चन जो उठते हैं, एनसीईआरटी बोलता है इस चीज़ को कि हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, कैसे होगा मूवमेंट, है ना, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव इन ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, इतने सारे लोग रहते हैं इंडिया में, हर सबका कल्चर रिचुअल अलग अलग है, तो जीने के तरीके अलग हैं, सोचने के तरीके भी अलग हैं। कुछ की ज़रूरतें ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से रुकी हुई हैं, शायद वो उनके यहाँ नौकरी करके अपना जीवन चला रहे हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा,
बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली थी, लेकिन ये स्ट्रगल टाइम था, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता, और नहीं भी कर रहे थे तब भी आप जी रहे हैं। करेंगे तो शायद अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो लोगों तक ये सोच ले जाना और उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ा काम था, इतना छोटा काम नहीं था, है ना। तो यहाँ से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 1920 के बाद से, राइट। इससे आगे की बात नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। अभी आप इसको स्टडी कीजिए फिर से एक बार, और जो है इसको पूरे को पढ़ लीजिए। इन क्वेश्चंस का आंसर खुद से लिखने और ढूंढने की कोशिश कीजिए इसी पैराग्राफ से कहीं से, कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे होगा स्टार्ट मूवमेंट। स्टार्ट होने का एक हिंट ये है कि स्टेजेस में होगा, छोटी छोटी चीज़ों में नॉन कॉरपोरेशन स्टार्ट कीजिए, फिर इसको जो सिविल डिसोबीडियंट है उस तक लेके जाना है, वो एक और बड़ी चीज़ है, राइट। तो इससे आगे की बात नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।